Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for MBA 2024 exams. Because in this video, I am going to discuss about top 7 MBA entrance exams that you must appear for. तो guys, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार एमबीए एग्जाम्स देने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है एग्जाम्स का। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस काफी सारे रिपीटर्स भी होंगे जो एक बार और ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कुछ एक दो एग्जाम में फोकस ज्यादा करते हैं, बट आपका अगर पूरा ईयर आप दे रहे हो प्रिपरेशन के लिए, तो आपको मल्टीपल एग्जाम्स में टारगेट करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम लोग की प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप फ्री 150 प्लस कैट एलआरडीआई पीवाईक्यूज ऑफ द डे, वो हम लोग का डेली एक वीडियो आता है। अभी तक 28 वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं, और 2023 से लेकर लास्ट 6 ईयर्स के एटलीस्ट आपको पूरे डिटेल्ड सोल्यूशन कैट एलआरडीआई के मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेक करना, वो मिल जाएगा वहां पे। बाकी गाइस, कैट एंड मैट स्नैप के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं एग्जाम से। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो नेशनल लेवल का एग्जाम है एमबीए का, वो कौन सा है? कैट एग्जाम। तो गाइस, कैट का एग्जाम मैं सबको बोलता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ, हर किसी को देना ही चाहिए। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कैट से डरते हैं, ठीक है, कैट की मैथ से डरते हैं, बट स्टिल गाइस आप जितना भी डरते हो, कैट के एग्जाम में अपियर जरूर हो, क्योंकि यहाँ पे कैट के एग्जाम की इंपॉर्टेंस बहुत है। मैं नहीं बोलता कि आप बहुत तेज हो कि आपका 99 आएगा, आप 99 का मत सोचो। गैस, अगर आपको कैट से स्टिल काफी डर लगता है, तो एटलीस्ट दे दोगे तो फायदा क्या रहेगा कि आपका वर्स्ट केस में भी अगर 85 परसेंटाइल भी आ गया, या इवन 80 परसेंटाइल भी आ गया ना, तो भी आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे एटलीस्ट आपको 10 लाख तक का पैकेज दे सकते हैं। कैट के एग्जाम की काफी इंपॉर्टेंस है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे सारा काम परसेंटाइल पे होता है। तो अगर मान लो कोई सेक्शन टफ आता भी है, तो वो सभी के लिए टफ होता है गाइस। जैसे इस बार 9 क्वेश्चन जिसने सही करे थे 22 में से क्वांट्स में, उसका 99 परसेंटाइल था। तो मतलब तीन चार क्वेश्चन सही करने में भी आपका अच्छा आ जाता। तो बस ये बोलता हूँ कि नो डाउट काफी लोग नॉन कैट में फोकस करते हैं, फोकस आप नॉन कैट में ही करो, बट कैट में अपियर जरूर होगा इस। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कैट का 80-85 परसेंटाइल वाला कॉलेज, वही कॉलेज आपको सीमैट से मिलता है 99 पे, और अगेन उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कैट से होती है। तो कैट एग्जाम अपियर करने को मैं सबको बोलूंगा गाइस, कि अगर आप दे रहे हो तो कैट में देना जरूर गाइस, आपको बहुत सारा बैकअप मिल जाएगा। ये चीज है। अब गाइस, कैट के कॉलेजेस की बात करते हैं, कैट एग्जाम देना क्यों है मेनली। तो मेनली गाइस, हम लोग कैट एग्जाम देते हैं आईएम्स के लिए, ओल्ड आईएम्स, न्यू आईएम्स, ये मेन रीजन होता है आईएम कैट देने का। इसके अलावा गाइस, काफी सारे टॉप 20 स्कूल्स हैं, प्राइवेट 20 स्कूल्स, जो आपको आराम से 20 लाख के ऊपर तक का पैकेज भी देते हैं। ठीक है, तो कैट में बहुत सारे कॉलेजेस एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे आप अगर देखो एफएमएस दिल्ली, इसकी फीस काफी कम है, इसका पैकेज 25 लाख के अराउंड है। एसपी जैन हो गया, एमडीआई गुड़गांव, आईएफटी दिल्ली, टिस मुंबई। इस बार से गए टिस मुंबई लास्ट ईयर बोल चुका है कि एचआरएम एंड ओडीसीएल के लिए कैट लेगा। जो लोग अभी भी सीयूटी सोच रहे हैं, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% चांस है इस बार वो कैट ही लेगा। लास्ट ईयर सीयूटी लेना पड़ा था बिकॉज काफी लेट बोला था उन्होंने। तो गैस, यहाँ आप देखो, ये 4 कॉलेजेस, एसपी जैन, एमडीआई, आईएफटी, टिस मुंबई, इवन एफएमएस, ये पांचों के पांच कॉलेज आपको 25 लाख का पैकेज देते हैं कैट से। फिर आईएमटी गाजियाबाद 17-16 लाख का पैकेज देगा। आईएम मुंबई, ये नेटिव मुंबई है बेसिकली, जिसको आई मुंबई बोल दिया है। आईएमआई दिल्ली, ये भी डिसेंट कॉलेज है। डीएससी एंड डीएफएस, कोई अगर कम फीस में एमबीए करना चाहते हो तो उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी 2 साल की एमबीए फीस करीब 35,000 के अराउंड है, 2 साल की पूरी, और एवरेज पैकेजेस 11 to 12 lakhs, डीएससी एंड डीएफएस का। दोनों ही फीस में थोड़ा डिफरेंस है, बट एवरेज अराउंड यही है। तो आई थिंक 35,000 2 साल में फीस वाला कॉलेज कोई और नहीं है, इतना अच्छा पैकेज दे जाओ वो 11-12 लाख। तो इसलिए आपको कैट देना चाहिए। और इसका कट ऑफ है 90 to 93 परसेंटाइल के अराउंड कैट से, मतलब सेफ रहता है कन्वर्ट के लिए 95 परसेंटाइल मान। आईआईटी बॉम्बे बहुत अच्छा कॉलेज है एमबीए के लिए। ठीक है, आईआईटी दिल्ली भी डिसेंट है। प्लस एक्साइमडी, बीएम एंड एचआरएम, इसका पैकेज 16-17 लाख है। फिर गाइस, कुछ कॉलेजेस आते हैं जो आपको 85 से 90 परसेंटाइल के बीच में कॉलेज वाले होते हैं, जिसमें आपका अगर 85 से 90 के बीच में कैट में आ गया, जैसे जिम गोवा, 14-15 लाख का पैकेज है। केजे समैया, 14-15 लाख का, 13-14 लाख मान लो, 12-13 लाख का। टापनी का भी गाइस पैकेज है, मान लो 12-13 लाख। जीएलआई ग्रेट लेक्स चेन्नई, फोल दिल्ली, वेलिंगकर मुंबई, ठीक है, एल लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली। तो गैस, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको, जिसके लिए आपको कैट का एग्जाम हर हाल में देना चाहिए। तो गैस, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, थर्ड से लेकर थर्ड नंबर से लेकर 7 नंबर तक, तो ये कॉलेजेस आपको देते हैं 25 लाख के अराउंड पैकेज। फिर आईएमटी गाजियाबाद, आईएम मुंबई,
आई मुंबई खैर निटी मुंबई ऊपर ही आएगा, ये भी आपको 25 लाख देता है। IMT गाजियाबाद आपको देता है 15-16 लाख। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेजेस आपको देते हैं पैकेज वैसा। फिर गैस लास्ट में 14 से लेकर यहाँ तक ये कॉलेजेस हैं आपको जो देते हैं, 14 से लेकर 20 तक सारे कॉलेज आपको देते हैं 10 to 14 lakhs का पैकेज आराम से। और इनका कट ऑफ कितना होता है, 80 to 90 परसेंटाइल के अराउंड कट ऑफ रहता है। कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ कम भी रहता है, मतलब 80 to 83 भी रहता है, काफी का 85 के ऊपर रहता है। तो वही बोल रहा हूँ गाइस कि अगर आपका 80 से 90 परसेंटाइल के ऊपर भी आ गया, इसकी रेंज में भी आ गया परसेंटाइल, स्टिल आपको यहाँ वहां देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए कैट एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करो पूरी प्रिपरेशन नॉन कैट की, बट कैट एग्जाम में थोड़ा बहुत करके मैनेज कर लो। ठीक है, बाकी अगर अच्छे से करो तो बढ़िया ही है, क्योंकि अभी का इस टाइम है कैट स्टार्ट करने का, अभी मैं चल रहा है। और आप एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे आपको डर ज्यादा लग रहा है तो अभी आप कैट नॉन कैट सबकी तैयारी करो। 2 महीने बाद आपको लगता है कैट में ज्यादा नहीं हो पा रहा है मेरा, तो नॉन कैट में पूरा फोकस कर लो, बट कैट दे देना। फिर गैस आता है एनमैट। एनमैट एग्जाम, एनमैट में गैस मेन जो कॉलेज है NIMS मुंबई है, नारसी मुंजी मुंबई। ये टॉप 25 में इंडिया में है। इसका ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है, इंडिया में भी एंड वर्ल्ड में भी काफी कंपनीज जानती हैं NIMS मुंबई को। इसके एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड एवरेज पैकेज जो इसका है वो, एक्चुअल एवरेज पैकेज एज पर द प्लेसमेंट रिपोर्ट 26 लाख के अराउंड है। बाकी का NIMS बैंगलोर इसका सेकंड कैंपस है, ये भी अब काफी ग्रो कर रहा है। इसका एवरेज पैकेज आप 11 से 12 लाख मान सकते हो। इसके अलावा गाइस एनमैट एग्जाम से बाकी कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे एक्साइएमबी का HR वाला प्रोग्राम, ये आपको मिल जाएगा 14-15 लाख का पैकेज। फिर KJ सोमैया, टापनी, IFMR चेन्नई, ये 3 कॉलेजेस भी एनमैट एक्सेप्ट करता है। देन वी हैव स्नैप एग्जाम। गाइस स्नैप एग्जाम में सबको बोलूंगा देने के लिए, बिकॉज स्नैप से आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं, कम से कम 5 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आपको आराम से 10 लाख के पैकेज देंगे, इवन 11-12 लाख पैकेज देंगे। SIBM पुणे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके लिए लोग स्नैप देते हैं। इसका एवरेज पैकेज एज पर द प्लेसमेंट रिपोर्ट 28 लाख है। ठीक है, SCMHRD पुणे, इसका एवरेज पैकेज भी 25-24 लाख के अराउंड है। देन गाइस SCMHRD का बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, इसका पैकेज ही 20 लाख के अराउंड है। देन गाइस SIBM बैंगलोर, इसका एवरेज पैकेज 12-13 lakhs है। एंड SIB पुणे, इसका पैकेज भी 13-14 lakhs के अराउंड है। तो ये दोनों सेम कैटेगरी में है, और ये कॉलेजेस आपके टॉप 2 कॉलेज माने जाते हैं स्नैप के। तो ये एक टॉप, ऊपर के दोनों कॉलेज जो है ये टॉप 25 के अंदर आते हैं। ठीक है, टॉप 25 में आते हैं दोनों, SIBM पुणे कोर एंड SCMHRD। और वैसे अगर स्नैप में सारे प्रोग्राम्स अगर मिला लो, तो अगर आप ऐसा कॉलेज देख रहे हो जो 7 से 8 लाख तक का पैकेज दे, तो वैसे तो कम से कम आपको 10 कॉलेज मिल जाएंगे स्नैप में। तो स्नैप देने का फायदा क्या है कि अगर बाई चांस टॉप 5 कॉलेज नहीं मिले आपको, तो आपको अगर मान लो लेना ही एडमिशन, तो आपको 8-9 लाख के पैकेज वाले कॉलेज में मिल जाएंगे, जैसे SIDTM हो गया, SSBF हो गया, ये सब भी। बट हम लोग वो रिकमेंड कम करते हैं, यही 5 कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं। और 92% भी स्नैप में अगर आ गए तो ये दोनों कॉलेज से भी आपको कॉल आ जाएगी। टॉप 2 के लिए यू नीड 98.5 परसेंटाइल, तो इसलिए स्नैप एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस अगर बात करें हम लोग, इसके बाद जैट एग्जाम भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कैट है उतना इंपॉर्टेंट जैट है, क्योंकि कैट एंड जैट दो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं गाइस। इसमें अगर आप कम भी लाते हो ना, तब भी आप काफी हाई माने आते हो। मतलब हमने ऐसा भी देखा है कई बार कि जैट का कट ऑफ केजे समय का 75 परसेंटाइल था। ठीक है, एंड वही केजे समय कट ऑफ सीमेट से 98 था। तो गैस ये स्टैंडर्ड एग्जाम है। जेड से गैस मेन एग्जाम कॉलेज में मिलता है वो एक्सेलराई जमशेदपुर है। इसका BM एंड HRM प्रोग्राम, इसका एवरेज पैकेज क्लोज टू 27-28 lakhs है। एक्सेलराई दिल्ली नया कैंपस है इनका। देन गैस एग्जाम भी BM एंड HRM मिलेगा आपको। फिर गैस कुछ कैट से जो कॉलेजेस मिलते हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, IMT गाजियाबाद, IMI दिल्ली, जिम गोवा, फोर दिल्ली, ग्रेट लेक्स चेन्नई, देन टापनी, KJ4। फायदा क्या है गाइस, अगर आप कैट जेड दोनों दे रहे हो, बाई चांस कैट खराब हो गया, जेड में अच्छा हो गया, तो भी आपको ये कॉलेजेस वर्स्ट केस में मिल जाएंगे, क्योंकि ओवरलैप हो रहे हैं कॉलेजेस, इसलिए कैट जेड देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जेड का एक सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, डिसीजन मेकिंग सेक्शन। उसमें आपको वो LRDA कैट से डेफिनेटली अच्छा होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है वो। ठीक है, और ईजी भी होता है अगर आप ढंग से करो। ठीक है, तो जेड एग्जाम भी गाइस अब ये करना चाहिए सबको। अब गाइस आता है, इसके बाद हमारा कौन सा एग्जाम है, सीमैट एग्जाम। वैसे सीमैट एग्जाम में तभी बोलता हूँ जब आपको आपको वर्स्ट केस में देना हो। सीमैट एग्जाम देने का फायदा क्या है कि बाई चांस आपका लक खराब था, जो भी था, आपका कैट दैट एनमैट स्नैट सब खराब हो गया, अब आपको एडमिशन लेने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सीमैट एग्जाम डेफिनेटली दो। सीमैट में गए जो टॉप कॉलेज है JBIMS है, बट JBIMS को मैं ऐसे प्रमोट नहीं करता हूँ, बिकॉज 99.99 चाहिए उसके लिए, आपको टॉप 5 में रहना पड़ेगा ऑल इंडिया। तो डेफिनेटली लोग देते इसीलिए हैं, बट इससे ये मेरे लिए ऐसे बैकअप होता है, क्योंकि ऐसे ये आपका ईयर बचाता है, 11 एग्जाम।
अगर आपको पूरा साल बचाना है अपना तो सीमेट जा सकते हैं, क्योंकि सीमेट में भी कॉलेजेस वही मिलते हैं जो आपको कैट से मिलते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कैट में आपको 85% भी नहीं आ पाता है, तो सीमेट बचा लेगा। तो जेबीएमएस सिमसरी का कट ऑफ काफी ज्यादा है। सिमसरी का 99.96 है, क्योंकि महाराष्ट्र कोटा होता है। जेबीएमएस का पैकेज 28 लाख, सिमसरी का पैकेज 15 लाख। फिर गए एनआईबीएम पुणे, ये आपको कैट जेड दोनों से मिलता है, वहां बताया नहीं मैंने। एनआईबीएम पुणे बैंकिंग का कॉलेज है, आरबीआई के थ्रू होता है। इसका पैकेज 14 लाख करीब है। फिर गए केजे सोमैया, जीएलएन चेन्नई गुड़गांव, जिम गोवा, आईएफएमआर चेन्नई, बिमटेक नोएडा, आईएमटी नागपुर हैदराबाद। तो गैस ये कुछ कॉलेजेस जो हैं, ये जो कॉलेजेस हैं आईएफएमआर वगैरह, ये 3 कॉलेज ये आपको आराम से 9 लाख तक का पैकेज दे देंगे सीमैट से। ठीक है, तो इस वजह से देना होता है सीमैट एग्जाम। तो देना सबको चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि बर्स्ट केस में है। अब बाकी आपके रिक्वायरमेंट्स अलग है, ऐसे कुछ लोगों का होता है कि 15 लाख से नीचे कॉलेज ही नहीं जाना है, तो उसके में सीमेंट मत दो। बट आपको अगर हर हाल में एडमिशन लेना है तो सीमेंट दो। और अच्छी बात क्या है, कैट को छोड़ के जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं उन सबका सिलेबस एक्जैक्टली सेम होता है। एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीडी, एसआरसी, सबका सिलेबस सेम। तो आपको अलग से नहीं पढ़ना किसी के। बट कुछ चीजें ऐड होती है सीमेंट में, जैसे जीके सेक्शन आता है, इनोवेशन आता है, वो अलग बात है। ठीक है। अब गाइस इसके बाद आता है हमारा एसआरसीसी जीडीओ, ये मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। और मैं यही बोलता हूँ कि किसी को अगर टॉप 25 स्कूल नहीं मिल पा रहा है, उसको आम बंद करके एसआरसीसी में जाना चाहिए, बिकॉज इसकी फीस बहुत कम है। 2 साल की ट्यूशन फीस 3.2 लैक्स है, सब मिला के 5 लाख की फीस है। और एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 11-12 लैक्स। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। तो ये खुद का एक ही कॉलेज है, एसआरसीसी दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे सबको बोलता हूँ एग्जाम देना चाहिए, अगर जो लोग 11-12 लाख के पैकेज में रेडी है। ये टॉप 25 में नहीं आता है, टॉप 30 में आता है, बट स्टिल अगर आपको टॉप 25 में ही जाना है, आपके पास और ऑप्शन तो आप मत दो। बट अगर आपको कम पैसे में एक डिसेंट कॉलेज चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे लोगों का प्लेसमेंट काफी अच्छा हुआ है। काफी लोगों का 14-15 लाख का पैकेज भी लगा है, 6 बच्चों का 24 लाख का पैकेज लगा था। इस साल की कंपैरिजन मत करना प्लेसमेंट रिपोर्ट का, इस साल सबकी हालत खराब है बिकॉज रेसेशन आ गया था। इवन आई एम लखनऊ में भी 72 बच्चे अनप्लेस थे। तो इस साल का कोई कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है, एज पर द रिपोर्ट। उसके उसका मतलब ये नहीं कॉलेज खराब हो गया, ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। बट वैसे मैं साफ साफ बोलता हूँ कि टॉप 25 नहीं मिल रहा है, तो 20-25 लाख लगाने से अच्छा है 5 लाख आप लगा के एसआरसीसी चले जाओ गाइस। देन गाइस लास्ट एग्जाम, एमबीए सीईटी। एमबीए सीईटी एग्जाम मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो मेन तो एमबीए सीईटी के लिए जेबीएमएस मुंबई है, बट अगेन वही बात कि 99.99 चाहिए ऑल इंडिया की डिग्री को। ठीक है, बट इसके और प्रोग्राम्स भी है जेबीएमएस के। ये जेबीएमएस एमएचआरडी है, जिसका कट ऑफ सिर्फ 90 परसेंटाइल होता है, प्लस जीडीपीआई प्लेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। जेबीएमएस एमएससी फाइनेंस, इसका कट ऑफ 97 परसेंटाइल होता है। इन दोनों प्रोग्राम से जीडीपीआई होता है, इसलिए कट ऑफ कम है। और लास्ट है आपका सिमसरी मुंबई, जिसमें आपको 99.96 चाहिए। तो गाइस फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, ये एमएस प्रोग्राम्स है। ठीक है, यहाँ पे जीडीपीआई नहीं होता। सेकंड एंड थर्ड आपके जीडीपीआई वाले। तो गाइस मेनली एमबीए सीडी आपको इसलिए देना चाहिए कि आप अगर बाई चांस फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं निकाल पाए, बट आपका अगर डिसेंट परसेंटाइल आ गया, प्रोफाइल अच्छा है, तो आप ये दोनों कॉलेज में जा सकते हो। एमएचआरडी एचआर का है, 19 लाख एवरेज है। एमएससी फाइनेंस फाइनेंस का है, 21 लाख एवरेज है। तो मैं तो ये 4 एग्जाम के लिए बोलता हूँ सीडी देने के लिए। बाकी और एग्जाम्स और कॉलेजेस भी हैं, उनका पैकेज कम है, ब्रांड की वैल्यू कम है, बट फीस कम है तो लोग जाते हैं उसमें। ठीक है, तो गैस ये समरी थी इन 7 एग्जाम्स की। तो गैस आपको ये सातों एग्जाम्स देने चाहिए, कोई एक दो एग्जाम में चूजी मत बनो गैस, क्योंकि होता क्या है ना, आपको अभी चीजें बहुत नॉर्मल लगती हैं, बट जिनका एग्जाम हो चुका उनसे पूछो एक बार कि उनके पास अगर 9 से 10 कॉल्स हैं, अगर आपको 9 से 10 शॉर्टलिस्ट मिली है, तब जाके आपके 2 या 3 कन्वर्ट होंगे। और पहली बात, 9 से 10 शॉर्टलिस्ट आना भी बड़ी बात है। जनरली लोगों को 4 से 5 शॉर्टलिस्ट आती है, उसके बाद 1 या 2 कन्वर्ट होते हैं। कितने स्टूडेंट तो वेट लिस्टेड होते हैं, मेरे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि यहाँ वेट लिस्टेड हूँ, वहाँ वेट लिस्टेड हूँ। इसलिए गाइस ऑप्शन सारे रखो अपने पास। आपको नहीं लेना है, कन्वर्ट करा के छोड़ दो। आपको बहुत मन है एसआईबीएम पुणे जाने का, एनएमआईएम मुंबई के लिए भी भरो। दोनों कन्वर्ट होगा, उसके बाद डिसाइड करो क्या लेना है। पहले से डिसाइड मत करो गाइस, क्योंकि चीजें अभी आपको इजी लगेंगी, बहुत नॉर्मल है। उतना नॉर्मल कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, काफी लोग यही डिस्कस करते रहते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है। पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद डिसाइड करो। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको डिसीजन करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, बाकी गाइस हर एग्जाम निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं बस। एक होता है गाइस स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, और दूसरा होता है अर्ली स्टार्ट। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर आपको करना है प्रिपरेशन, देन यू कैन चेक आउट द कैट एमबीए कोर्स। ये हम लोग का कोर्स अब क्लोज होने वाला है ऑलमोस्ट। थर्ड में को हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ था लास्ट। जो भी क्लासेस हुई सबकी रिकॉर्डिंग पूरे शेड्यूल मिलेगा। प्राइसिंग हम लोग की बहुत इकोनॉमिकल है। कैट कोर्स 12,500 का है, कंप्लीट एमबीए कोर्स 22,000 का है। कंप्लीट एमबीए कोर्स ऐसा कोर्स है कि अभी से लेकर अगले साल में तक के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, सारे एग्जाम्स का जीडीपीआई प्लस हार्ड कॉपी बुक सब कुछ मिलेगा। तो अगले 1 साल के लिए आप मेरी वेबसाइट में जो भी दिख रहा है सब कुछ आपका है।
और प्लस बैच साइज छोटा होता है तो डाउट क्लियरिंग हो जाती है। वी हैव मोर देन 800 प्लस स्टूडेंट रिव्यूज। यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स गाइस। कैट की एलआरडीए की दो फैकल्टीज हैं। वीआरसी के लिए वी हैव टाई अप विद बोधी प्रेप के फाउंडर ब्रिजेश सर के साथ। तो हम लोग के सारे सेक्शन इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और प्राइस हम लोग ने काफी कम रखी है। तो अगर आप वाकई स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो गाइस तो ये लास्ट ऑप्शन है। और फ्रैंकली बता रहा हूँ गाइस, अगर आपने अभी कैट की स्टार्ट नहीं करी प्रिपरेशन तो जून जुलाई से करने का बहुत फायदा नहीं होगा। उस केस में फिर आपको नॉन कैट करना पड़ेगा। तो कैट दो और सही टाइम पे स्टार्ट करो। अभी से करोगे तो आराम से आपका निकल जाएगा एग्जाम। बाकी गाइस अगर आपको कैट नहीं देना है तो नॉन कैट एग्जाम्स हम लोग का फ्लैगशिप है। इस बार 150 कॉल्स थी एसआईबी एमएससी से, मोर देन 40 प्लस कॉल्स थी एनएमआईएस मुंबई से। तो एनमैट स्नैप एंड नॉन कैट का प्राइस हम लोग का बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक है। आपका एनमैट स्नैप की फॉर्म से 15,000 लग जाएगा। प्लस इसमें नॉन कैट कोर्स हम लोग का फ्लैगशिप है, क्योंकि इसमें आपको सारे एग्जाम्स का जीडीपीआई, सारे एग्जाम्स की हार्ड कॉपी बुक्स, सब कुछ मिलता है जीरो से एंड तक। तो कैट और पीजीडीबी एग्जाम छोड़ के सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है आपका गाइस। नॉन कैट में अभी से लेकर अगले साल तक सारे एग्जाम्स, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई प्लस हार्ड कॉपी बुक्स। बाकी गाइस ये हम लोग के रिव्यूज हैं, कैन चेक। काफी अच्छे रिव्यूज हैं गाइस, 99.87। अभी सीमैट होने के बाद भी काफी रिव्यूज आए थे, तो ये आप देख सकते हो। सो गाइस एक स्ट्रक्चर्ड में प्रिपरेशन करो, और मैं आपको एंड में यही बोलूंगा गाइस कि ट्राई करो कि टॉप कॉलेज से एमबीए करो, उसका आपको ग्रोथ काफी मिलता है। क्योंकि रिसेशन वाली चीजें जब आती हैं तो नॉर्मल कॉलेजेस सरवाइव नहीं कर पाते हैं, पर टॉप कॉलेजेस सरवाइव कर लेते हैं इसको। क्योंकि हालत काफी खराब हो जाती है गाइस। रियलिटी में रहो। आजकल ये तक भी हो रहा है कि काफी सारी कंपनीज अपने सीटीसी में इंश्योरेंस का क्लेम भी जोड़ देती है, और आपको लगता है कि 12 लाख का पैकेज है। तो ध्यान से देखना। इसलिए चाहे वेट करो थोड़ा, बट प्रॉपर में करो। बाकी गाइस एज मैटर नहीं करती, एमबीए की एवरेज एज 26-27 है, ठीक है। तो आप आराम से एमबीए करो। मेरा फ्रेंड जो था, इवन मैं खुद 27 की एज में एमबीए करने गया था, ठीक है। बिकॉज एमबीए कोर्स ही है एक्सपीरियंस के बाद वाला। आपको जल्दीबाजी में एमबीए नहीं करना है गाइस। तो गाइस दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो। आई गेस आपको क्लियरिटी मिली होगी। बाकी ये नंबर है, किसी तरह का कोई भी डाउट आता है मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप करो, ठीक है। मॉक्सोन डॉट इन में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।